आइए मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूँ। मैं जिस विशेष कारण से अब आपके बीच हूँ वो मैं निर्वहन करना चाहता हूँ। ये पूरी की पूरी जो महफिल आज आप लोगों के सम्मुख सजी हुई है, इसमें सर्वाधिक मेहनत जिसने की है मैं उसको आमंत्रण देना चाहता हूँ। ये गंगा हैं, इनका रोज का काम है बहना, लेकिन वो भागीरथी महत्वपूर्ण है जो गंगा को आप लोगों के गांव की तट तक लेकर के आया। मैं चाहता हूं कि अब पूरा सदन अपने उस प्रिय रचनाकार को, अपने उस प्रिय कवि को, अपने उस बेटे को सुने जो कई सारी विधाओं में पारंगत हैं। अगर वो राम कथा कहते हैं तो हम उनको गुरु की भांति सुनते हैं। मैं तो अगर ये कहूं अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस पूरे के पूरे जो ये कविता की महफिल सजी हुई है, इसमें अगर वाल्मीकि का कोई एक वंशज है तो वो आप लोगों का हर्ष होता है। मैं चाहता हूं कि उसको आमंत्रण दें। जो राम कथा भी ऐसे गाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे स्वयं राम प्रकट हो गए हों, और जब वो कविता गाते हैं तो वो महाकवि हो जाते हैं। आज इन तमाम रचनाकारों को यहाँ पर बुलाने वाले हमारे हरि बहादुर हर्ष जी को मैं आमंत्रण देता हूं। एक बार दोनों हाथ उठा करके जोरदार ताली बजा करके आमंत्रण दें आदरणीय हर्ष भाई। यद्यपि आदरणीय शैलेन मधुर दादा अभी मंच पर उपस्थित हैं, हमको आपको सुनना है। पूजनीय गुरुदेव आज के मंच की अध्यक्षता कर रहे हैं, जिनकी उंगली पकड़कर मैं आप सबके समक्ष यहाँ तक पहुँच सका हूँ। आदरणीय सौरभ भैया, मैं एक बात 30 सेकंड में बताना चाहता हूँ। मैं लगभग 14-15 वर्षों का था और मुझे याद है मैं इंटरमीडिएट का विद्यार्थी था। उस समय हमारे समाज के जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं सब हमारे अग्रज हैं, हमारे पिता तुल्य हैं। आप सबने माननीय नेता प्रमोद तिवारी जी जो हमारे यहाँ के विधायक हुआ करते थे, आज राज्यसभा सांसद हैं, उनकी सभाओं में मुझे संचालन करने के लिए जबरदस्ती हाथ पकड़ करके खड़ा किया और 15-20 साल से वो यात्रा करते करते आपके बीच में हूँ। अगर मैं आज कविता कर रहा हूँ, आपका स्नेह मिल रहा है, तो यहाँ पर उपस्थित हर एक व्यक्ति का श्रेय है जो हमारे समाज के हैं, हमारे बड़े हैं। अगर मैं नाम लूंगा तो हो सकता है 2-4 घंटे लग जाए। बिना विलंब किए सबसे कम समय मंच पर रहना चाहूंगा। आपका आदेश है, ये परंपरा है कि अगर मंच सजाया जाए तो मां की वंदना की जाए। इसके लिए सभी कवियों को प्रणाम करता हूं। कविता के देदीप्यमान दिवाकर जो मंचस्थ हैं, आपके चरणों की धूल अपने मस्तक पर लगाता हूं। और तराजू के 2 पलड़े होते हैं, जो पलड़ा भारी होता है वो नीचे होता है, जो पलड़ा हल्का होता है वो ऊपर होता है। जिनकी बदौलत हम ऊपर बैठे हुए हैं, ऐसे सभी अपने अग्रजों को, पिता तुल्य बुजुर्गों को प्रणाम करता हूं। 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूं। स्वागत भैया। कि देश में ही देश के विरोध में उठे जो शीश, प्रेम के पवित्र गीत कहो कैसे गाऊं मैं। देश में ही देश के विरोध में उठे जो शीश, प्रेम के पवित्र गीत कहो कैसे गाऊं मैं। मातृभूमि को भुला के प्यार मनुहार लिखूं, लेखनी का स्वाभिमान क्यों भला झुकाऊं मैं। भारत अखंड जो भी चाहते हैं खंड खंड, उनको प्रचंड दंड क्यों नहीं दिलाऊं मैं। भारती की आरती में गीत बलिदानियों के, कविता के प्रेमियों को आइए सुनाऊं मैं। भारती की आरती में गीत बलिदानियों के, कविता के प्रेमियों को आइए सुनाऊं मैं। पूजनीय गुरुदेव की उपस्थिति है, राम कथा से जोड़ने का सौभाग्य गुरु जी ने प्रदान किया है। 4 पंक्तियां अपने पहचान की पढ़ता हूं। कि आसुरी प्रवृत्तियों का नाश करती सदैव शेरों वाली माँ तू जगदम्ब का पुजारी हूं। आसुरी प्रवृत्तियों का नाश करती सदैव शेरों वाली माँ तू जगदम्ब का पुजारी हूं। किसकी मजाल मातृभूमि पे उठाए आंख, एक हाथ में कलम एक में कटारी हूं। किसकी मजाल मातृभूमि पे उठाए आंख, एक हाथ में कलम एक में कटारी हूं। वाहे गुरु वाला देश पूरे विश्व में विशेष, एक मैं अकेला 1.25 लाख पे भी भारी हूं। एक मैं अकेला 1.25 लाख पे भी भारी हूं। प्राण भले जाएं पर वचन न जाने पाए, अवध नरेश राम जी सब्रतधारी। अवध नरेश राम जी सब्रतधारी। अभी हाल ही में, क्या बात, बहुत बढ़िया। सौरभ भैया, एक नेता ने बयान दिया
रामचरितमानस पर अभद्र टिप्पणियां की, पूज्य रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गईं, तब 4 पंक्तियां आक्रोश की लिखी कि सांप नेवलों का खेल खेलते रहे हो सदा, भूल जाएं तुम्हें ऐसी भूल भी नहीं हो तुम। सांप नेवलों का खेल खेलते रहे हो सदा, भूल जाए तुम्हें ऐसी भूल भी नहीं हो तुम। राम निष्काम यहाँ रमे रोम रोम में है, पांव में जो चुभे ऐसे शूल भी नहीं हो तुम। संत व महंत कल्प वृक्ष है सनातन के, पूजनीय गुरुदेव की उपस्थिति। संत व महंत कल्प वृक्ष है सनातन के, नागफनी अथवा बबूल भी नहीं हो तुम। मानस की पूज्य चौपाइयां जलाने वालों, तुलसी के चरणों की धूल भी नहीं हो। मानस की पूज्य चौपाइयां जलाने वालों, तुलसी के चरणों की धूल भी नहीं हो तुम। राम हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है? तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि राम मेरे आन मान, राम मेरे स्वाभिमान, राम के समान गुणवान कहां पाओगे। राम मेरे आन मान, राम मेरे स्वाभिमान, राम के समान गुणवान कहां पाओगे। भारती के भाल पे कराल व्याल नाचेंगे तो कैसे सुख शांति वाली बांसुरी बजाओगे। भारती के भाल पे कराल व्याल नाचेंगे तो कैसे सुख शांति वाली बांसुरी बजाओगे। जननी व जन्मभूमि स्वर्ग से भी है महान, आने वाली पीढ़ियों को जो नहीं सिखाओगे और राम को भुलाओगे अनीतियों के मोह में, तो वासुरी प्रवृत्ति से निदान कहां पाओगे। 4-5 2-3 छंद पढ़ता हूं राम कथा से जुड़े हुए, राम रावण संवाद से। सौरभ भैया पहली बार सुनेंगे। बिना भूमिका के पहले दिन युद्ध में राम ने रावण को परास्त कर दिया। वहीं से बात शुरू करता हूं। राम ने रावण से क्या कहा। राम रणभूमि में दशानन के सम्मुख थे, बोले हम पहले प्रहार करते नहीं। राम रणभूमि में दशानन के सम्मुख थे, बोले हम पहले प्रहार करते नहीं। हार जीत सब में समान रहते हैं हम, किंचित कभी भी अतिचार करते नहीं। कौशल का कौशल बताती रणभूमि सदा, शत्रुओं से संधि का विचार करते नहीं। शत्रुओं से संधि का विचार करते नहीं। युद्ध में पछाड़ राम रावण से बोले हम शस्त्रहीन शत्रुओं पे वार करते। लेकिन रावण ने जो जवाब दिया, रावण ने कहा, रावण ने राम से कहा कि सुनो राघवेंद्र, निज उद्धार है तो सीता को चुराया है। रावण ने राम से कहा कि सुनो राघवेंद्र, निज उद्धार है तो सीता को चुराया है। और मेरे ही प्रचंड बल पौरुष का ये प्रताप, करुणा निधान तुम्हें धरती पे लाया। मेरे ही प्रचंड बल पौरुष का ये प्रताप, करुणा निधान तुम्हें धरती पे लाया है। जगत के नाथ दीनानाथ से न मेरा जोड़, फिर भी तो क्षीर सिंधु आपको छुड़ाया है। और दीजिए आशीष या कि मारे दोनों ओर मोक्ष, यही सोच मैंने अस्त्र आप पे उठाया। दीजिए आशीष। हनुमान जी ने कहा राम से जीत नहीं पाओगे। तब रावण ने जो कहा आपके समक्ष रखता हूं। रामचरितमानस में लिखा गया, काट काट सिर सुमन चढ़ायूं, एक एक के कोटिन पायूं। यहीं से छंद की भूमिका बनी कि काट काट शीश सिर सुमन चढ़ाए नाथ, मैंने चतुरानन से पाया वरदान है। रावण कहता है कि काट काट शीश सिर सुमन चढ़ाए नाथ, मैंने चतुरानन से पाया वरदान है। युद्ध भूमि में तुम्हारे सम्मुख लड़ूंगा आज, पौरुष दशानन का जानता जहान है। पाऊंगा न पार किंतु मानूंगा न हार कभी, मोक्ष है तू मेरे नाथ, मृत्यु ही निदान है। जिसने भी शत्रुता या मित्रता तुम्हारी पाई, दुनिया में दीन बंधु वही तो महान। जब वानर सेना ने बढ़ करके रावण को ललकारा, तब रावण ने कहा कि मैं वही रावण हूं जिसके डर से देवताओं, तुम देवता हो जो वानर का वेश लेकर के आए हो, जाकर के पर्वत की कंदराओं में छुप जाया करते थे। तब निवेदन करता हूं, रावण ने कहा कि मैं ही तो सुरेश व महेश के समक्ष हुआ, शेष को विशेष मृत्यु लोक में बुलाया है। मैं ही तो सुरेश व महेश के समक्ष हुआ, शेष को विशेष मृत्यु लोक में बुलाया है। सागर के पार बल पौरुष के सागर से, स्वर्ग के समान स्वर्णपुरी को बसाया है। दसों दिग्पाल और दानवों की कौन कहे, देवताओं से भी मैंने नीर भरवाया है।
दसों दिक्पाल और दानवों की कौन कहे, देवताओं से भी मैंने नीर भरवाया है, जन्म का तुम्हारे मैं ही कारण कृपा निधान, भाग्य ही हमारा तुम्हें धरती पे लाए। दो और छंद पढ़ता हूं और अपना स्थान लेता हूं। रावण ने कहा यदि रावण न होता, हे वानर वीरों, अगर रावण न होता तो तुम्हारे राम का रामत्व न होता। तब निवेदन करता हूं, रावण ने कहा कि होता ना जो रावण न पाप धरती पे होता, बोलो अवधेश के दुलारे को बुलाता कौन। होता ना जो रावण न पाप धरती पे होता, बोलो अवधेश के दुलारे को बुलाता कौन। बड़े बड़े वीर भट्ट मानियों के मान संग धैर्य को वसुंधरा के बोलिए डिगाता कौन। कंपित दिशाएं भयभीत दसों दिक्पाल, काल का कराल जाल बोलिए बिछाता कौन। काल का कराल जाल बोलिए बिछाता कौन। मेरे अत्याचार का प्रसार ही न होता, यदि आते ही न राघवेंद्र राम नाम गाता को। अंतिम चार पंक्तियां पढ़ता हूं। रावण से फिर किसी ने पूछा कि तुम बड़े धर्मात्मा हो, जब जानकी का हरण करने रावण गया था तो मनमोह चरण बंद सुख माना, तो कहा तुमने ये बताओ तुमने जानकी का हरण क्यों किया। चार पंक्तियां मैं रखता हूं, कल्पना की पंक्तियां। रावण ने क्या जवाब दिया होगा लिखने का प्रयास किया। सतीश चाचा की उपस्थिति है, बहुत आशीर्वाद आपका मिलता है, आप साहित्य प्रेमी हैं। रावण ने जवाब दिया सौरभ भैया कि जनक दुलारी जग जननी जो जग की है, वसुधा के कोख की कमाई माँ तू जानकी। जनक दुलारी जग जननी जो जग की है, वसुधा के कोख की कमाई माँ तू जानकी। सुत की समूल व्याधि उनको मिटानी होगी, सागर के पार तभी आई माँ तू जानकी। वंश हूँ पुलस्त्य से महान तपशालियों का, वंश हूँ पुलस्त्य से महान तपशालियों का, जानती है सुत की ढिठाई माँ तू जानकी। जानती है सुत की ढिठाई माँ तू जानकी। चोरी चोरी चरणों में चित्त को लगाऊं नित्य, चोरी चोरी चरणों में चित्त को लगाऊं नित्य, कहता हूं मन में दुहाई माँ तू जानकी। बहुत बहुत धन्यवाद।